हेलो एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आईडीबीआई बैंक ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था। इसमें आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए बम्पर वैकेंसीज निकली हैं और इसी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी पोस्ट है, कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन क्या प्रोसेस क्या है, सब कुछ इस वीडियो में इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग जो है एक बार सेशन को शेयर कर दी ताकि आपके जो बाकी साथी हैं उन तक ये सेशन, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनको भी पूरी जानकारी जो है वो मिल पाए। जल्दी से आप लोग एक बार वीडियो जो है उसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो बाकी साथी हैं उन तक भी वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हम यहाँ पर नोटिफिकेशन पर और जानते हैं कि क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो देखिए अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको आप देख रहे हैं। क्लियर है? तो इसमें देखिए आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ 2025-26 के लिए वैकेंसीज आई हैं। अब देखिए इसमें क्या रीजन वाइज वैकेंसी दी हुई है। अहमदाबाद, ठीक है, आपका जोन जो है अहमदाबाद है। इसमें दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव जो है वो आपका और गुजरात आते हैं। 70 वैकेंसी टोटल यहाँ पर निकली है जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 70 वैकेंसी है, सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 5 और ओबीसी के लिए 18 वैकेंसी है। फिर आपका आता है बेंगलुरु रीजन जिसमें 65 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। ठीक है, उसके बाद आपका चंडीगढ़ रीजन आता है। चंडीगढ़ रीजन में आपका क्या क्या कवर होता है? चंडीगढ़ रीजन में आपका पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये आपके कवर होते हैं। टोटल 50 वैकेंसीज यहां पर निकली हुई हैं। चेन्नई में देखिए आपकी कितनी वैकेंसी है? चेन्नई रीजन में टोटल 50 वैकेंसी है आपकी। ठीक है, कोच्चि में 30 वैकेंसी है टोटल, मुंबई में आपकी 125 वैकेंसी है, नागपुर में 50 वैकेंसी है और पुणे में आपकी 60 वैकेंसीज यहां पर निकली हुई हैं। इस तरह से आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं। उसके बाद एक पैन इंडिया इसमें वैकेंसी और है, असिस्टेंट ऑफिसर डबल, इसमें टोटल 100 वैकेंसीज यहां पर निकली हुई हैं। ये आपकी पैन इंडिया है, ये आपकी जो है रीजन वाइज नहीं है। ये वैकेंसीज जो आपकी थी वो आपकी यहां पर रीजन वाइज थी। ठीक है, ये रीजन वाइज थी। 500 वैकेंसी, 100 वैकेंसी जो है आपकी डबल की, ये पैन इंडिया है। ठीक है, इसमें आपको देखिए आप जो है सिर्फ एक पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको या तो आप देखिए असिस्टेंट ग्रेड ओ की किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, तो ग्रेड ओ के लिए अप्लाई करिए या फिर डबल ओ के लिए। और आप अगर जर्नलिस्ट पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं ग्रेड ओ में, तो आपको जो है किसी एक जोन के लिए अप्लाई करना है। आप मल्टीपल जोन के लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, किसी एक ही जोन के लिए आपको जो है वो अप्लाई करना होगा। क्लियर है? किसी एक जोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए आपकी जो कट ऑफ डेट है एज के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए, वो 1 अक्टूबर 2024 है। एडवर्टीजमेंट आपका 20 नवंबर को आया है। 21 नवंबर से लेके आपके जो 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं और आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो आपका दिसंबर या जनवरी के महीने में कंडक्ट होगा। ठीक है, अब एज लिमिट आपकी 20 से 25 साल है। मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। यानी आपका जन्म 2 अक्टूबर 1999 से 1 अक्टूबर 2004 के बीच में हुआ हो। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर डिग्री ली हो। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर डबल एग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो आपने 4 साल का बीएससी या बीटेक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियर रेलिवेंट ट्रेड में आपने किया हो और मिनिमम 60% नंबर आपके पास होने चाहिए। मिनिमम 60% नंबर आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी भी आपके पास यहां पर होनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद देखिए आपकी सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपकी जो स्टार्टिंग में ऑन जॉइनिंग द बैंक सर्विस एज ग्रेड ओ, कंपनसेशन ऑन कॉस्ट टू कंपनी बेसिस वुड रेंज बिटवीन 6.14 लाख टू 6.50 लाख पर एनम। यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपका सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी, जो है 6,14,000 से 6,50,000 के बीच में रहेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट शैल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और एनी अदर पैरामीटर्स एज डिसाइडेड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो आपके परफॉर्मेंस या जो बैंक के पैरामीटर्स हैं उसके आधार पर यहां पर होने वाला है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें देखिए कैरियर जो है प्रोस्पेक्ट्स भी दिए हुए। एज पर एक्सटेंट बैंक्स नॉर्म्स, ग्रेड ओ ऑफिसर शैल बी कंसीडर फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट कैडर ग्रेड ए ऑन कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स ऑफ सर्विस। 3 साल के बाद जो है वो आप प्रमोट होते हैं ग्रेड ए में। ठीक है, रूल्स वगैरह जो है वो तो ऑब्वियसली फॉलो करनी पड़ेंगे। ये आपका देखिए यहां पर जो है वो आपका क्या है,
ये आपका एग्जाम पैटर्न है, ये यहां पर जो है वो एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपके देखिए एग्जाम पैटर्न में आपका क्या दिया हुआ है। एग्जाम पैटर्न देखिए आपके 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, जर्नलिस्ट में 4 सब्जेक्ट रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, 60 सवाल 60 नंबर के 40 मिनट का आपको समय मिलेगा, ठीक है, इंग्लिश के 40 सवाल 40 नंबर के 20 मिनट का समय मिलेगा, क्वांट के 40 सवाल 40 नंबर के 35 मिनट का समय मिलेगा, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी के 60 सवाल 60 नंबर के 25 मिनट का समय मिलेगा, और डब्ल्यूओ में अगर आप हैं तो आपको जो है इन 4 के साथ साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो आपके प्रोफेशनल लैंग्वेज का आएगा, जिसमें 60 सवाल आएंगे 60 नंबर के 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, इसमें आपके एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सवाल जो है वही पूछ जाएंगे, और सिलेबस जो है वो मैं एक बार आपको समझा देता हूं, आप जो सिलेबस है वो भी मैं आपको एक बार यहां पर समझाता हूं। तो देखिए ये आपका सिलेबस जो है, देखिए आपके यहाँ पर क्या है 4 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया। अब सिलेबस देखिए आपका, पहले रीजनिंग की बात करते हैं, तो आपका देखिए इसमें क्या क्या आएगा, आपका अरेंजमेंट पैटर्न रीजनिंग आएगी, इनपुट आउटपुट आएगा, ब्लड रिलेशन रीजनिंग आएगी, लीनियर अरेंजमेंट रीजनिंग आएगी, ऑर्डर रैंकिंग आएगा, कॉज एंड इफेक्ट, वर्ड फॉर्मेशन, सर्कुलर अरेंजमेंट आएगा, सेटिंग अरेंजमेंट आएगा, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, मैथमेटिकल इनइक्वालिटी, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन आता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन आता है, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन डिस्टेंस, ये आपके आते हैं। डीआई में आपका क्या क्या आएगा, देखिए लीनियर ग्राफ, आपके आते हैं पाई चार्ट, डाटा सफिशिएंसी, बार ग्राफ, प्रोबेबिलिटी, रडार ग्राफ आपके आते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है। इंग्लिश में देखिए आपका ग्रामर आती है, इसमें नाउन, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल्स आपके आते हैं, कंडीशनल सेंटेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रूल्स ऑफ टेंस, कंजंक्शंस आते हैं। वोकैब में आपके स्पेलिंग, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वर्ड स्वैपिंग, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एरर स्पॉटिंग। वर्बल एबिलिटी में आपका क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल आपके आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब कुछ जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आपका मैथ या क्वांट में क्या है, स्पीड मैथ, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं, एवरेज आता है, प्रॉब्लम ऑन एज आता है, मिक्सर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी, ये सब कुछ आता है। मेंसुरेशन आता है आपका, हाइट डिस्टेंस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, बोट स्ट्रीम, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एजेस आता है, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए इसमें बैंकिंग एब्रीविएशंस, बैंकिंग के जो आपके एब्रीविएशन वो आते हैं, कैपिटल मार्केट, इन्फ्लेशन, फाइनेंस मार्केट इंडिया, करेंसी, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग आपका आता है, फंक्शंस ऑफ बैंक आता है, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग, ये सब कुछ आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका यहाँ पर जो है एक सिलेबस रहता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो एक शानदार नोटिफिकेशन आया है बैंकिंग सेक्टर में, अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बम्पर वैकेंसीज यहाँ पर निकली हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी डब्ल्यू वैकेंसी भी है और आपकी जेएम यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज भी निकली है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, एग्जाम का। और जब भी आप किसी एग्जाम तैयारी करते हैं तो भाई मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाना नहीं भूलिए, क्योंकि उसके बिना एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। और आप कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, पास प्रो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक पास प्रो के अंदर 850 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं। इतना ही नहीं, इसमें चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल टेस्ट, सवाल का डिटेल सॉल्यूशन, आपकी रैंक, आपके वीक सेक्शन, आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन, सब कुछ आपको मिलते हैं। और जब आप पास प्रो में एनरोल करते हैं तो कूपन कोड लगाइए ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। कूपन कोड क्या है, अनुराग पास, ANURAGPASS, ये कूपन कोड लगा के आपको अप्लाई करना है। आपका ईयरली पास प्रो 615 का, 2 साल का हो गया 703 रुपए का। तो जाइए इस मौके का, इस ऑफर का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। वीडियो को हम यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।